हेलो, आई एम संतोष। आज मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 6 जो कि रेस्ट गेस्ट के सिद्धांत से संबंधित है, सेक्शन नंबर 6 रेस्ट प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट गेस्ट, यानी कि क्या होता है कि संबंधित तथ्य से संबंधित सिद्धांत या एक ही शनिवार के बाद से संबंधित तथ्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट गेस्ट। तो धारा 6 क्या कहती है कि धारा 6 कहती है कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य तो नहीं है परंतु विवादक तथ्यों से इस प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार से कनेक्टेड है कि वह विवादक तथ्य नहीं होते हुए भी विवादक तथ्यों से इस प्रकार कनेक्टेड है कि वह एक ही संविहार का भाग बन जाता है या वो एक ही संविहार का भाग का निर्माण करता है, चाहे वह तथ्य इससे चाहे वह संबंधित तथ्य एक ही घटना या समय या स्थान से संबंधित हो या भिन्न समय या स्थान से घटना या स्थान से संबंधित हो, परंतु उन तथ्यों का विवादक तथ्य से या विवादक तथ्य से इस प्रकार संबंधित होना चाहिए कि वो सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाए या एक ही संविहार का भाग लगे। वो इस प्रकार से एक दूसरे से कड़ी बाई कड़ी के द्वारा इस प्रकार संबंधित होने चाहिए कि वो पूरी घटना या पूरा घटनाक्रम में होने वाले सभी तथ्य और कथन जो होना चाहिए एक लड़ी के रूप में, एक माला के रूप में पोए हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। यही हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 6 कहता है। बैरेट एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है? वो कहती है धारा 6 वे तथ्य या फैक्ट जो विवादक तथ्य नहीं यानी फैक्ट एंड इशू नहीं होते हुए भी विवादक तथ्य से कनेक्टेड है, इस प्रकार से कनेक्टेड है कि वे एक ही संविहार के भाग है यानी सेम ट्रांजेक्शन ऑफ पार्ट है। अगर इस तरह है तो वो क्या होते हैं? रिलेवेंट होते हैं और रिलेवेंट होने के कारण उनका एक एविडेंस दिया जा सकता है, चाहे वह उसी समय या स्थान पर हुए हो या भिन्न समय या स्थान पर हुए, परंतु उनका सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होना, सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन का पार्ट होना अनिवार्य है। वो और गेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है संबंधित तथ्य, इसीलिए धारा 6 को प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट गेस्ट भी कहा जाता है, अर्थात एक ही संविहार से संबंधित तथ्य। अगर उदाहरण देखा जाए, मान लो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मान लो किसी ए नामक व्यक्ति ने बी की हत्या कर दी, तो हत्या के समय उस आसपास मौजूद व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन या उस घटना के समय क और ब के बीच में जो हुआ वार्तालाप या आसपास के व्यक्तियों द्वारा कहा गया कथन या उस घटना के जस्ट कुछ समय पूर्व या कुछ समय पश्चात आसपास के व्यक्तियों द्वारा या स्वयं उन दोनों व्यक्तियों द्वारा कहे कथन एक ही संविहार का पार्ट होने के कारण सुसंगत होते हैं। ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट गेस्ट है जो, और इसके संबंधित कई प्रकार के तथ्य है। इसमें जो बेसिक जो थीम्स है वो क्या होना चाहिए? जो भी तथ्य या कथन है वो एक ही संविहार का पार्ट होना चाहिए, उनमें इतना गैप या नहीं होना चाहिए या उनमें इतनी तारतम्यता होनी चाहिए कि वो घटना एक के बाद एक क्रम में लगे, या उनके मध्य में इतना अत्यधिक गैप नहीं होना चाहिए कि उनमें कुछ मैनिपुलेशन किया जा सके या कुछ मनगढ़ंत बातें या मनगढ़ंत तथ्य जोड़ा सके या व्यक्ति को फैब्रिकेशन करने के लिए या मनगढ़ंत तथ्य जोड़ने के लिए कुछ सोचने समझने का समय मिल जाए। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट गेस्ट है। कुछ संबंधित केस हैं जिससे धारा सेक्शन 6 से संबंधित है। पहला केस है रटन बनाम क्वीन के मामले में क्या हुआ था? एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या का मामला था कि जब पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई थी, उस समय पत्नी ने पुलिस को फ़ोन किया था और पुलिस से सहायता मांगी थी, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वो जो पत्नी थी वो मृत पाई गई। तो यानी कि पत्नी का पुलिस को फ़ोन करना और सहायता मांगना को एक ही सेम ऑफ ट्रांजेक्शन का पार्ट होने के कारण सुसंगत माना गया, क्योंकि वो उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट है कि जिस समय हत्या हो रही थी उसी समय उसने पुलिस को फ़ोन किया था या हत्या की जा रही थी, उसने सहायता मांगने की वजह से पुलिस को फ़ोन किया था और सहायता मांगी थी। ये सेम ट्रांजेक्शन होने के कारण इस
इस तथ्य या इस कहे गए कथन को एक ही संविधान का पार्ट होने के कारण ग्राह्य किया गया। दूसरा केस था JB राव बनाम आंध्र प्रदेश। JB राव बनाम आंध्र प्रदेश द्वारा क्या के मामले में क्या होता है कि कई व्यक्तियों के कथन को सुसंगत नहीं माना गया। कई व्यक्तियों के कथनों को सुसंगत नहीं माना गया, इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वो घटनाएं बीत जाने पर या घटना हो जाने के बहुत देर बाद वो कथन कहे गए थे। यानी कि घटना घटित होने के काफ़ी समय बाद वो कथन या तथ्य जो बताए गए थे वो कहे गए थे, इसलिए उन कथनों को एक ही संविधान का पार्ट नहीं माना गया। यानी कि कुल मिला के इन दोनों केसेस की स्टडी से यह पता चलता है कि कोई भी तथ्य या घटना है सेम ट्रांजेक्शन कब कहलाती है, जब उन कार्य में या कथनों में स्थान की एकता हो, यानी कि वो इस स्थान के आसपास के हो या उस घटना के कुछ समय पूर्व या कुछ समय पश्चात के हो, या वो जो तथ्य है वो एक क्रम के बाद होने वाली घटनाओं के क्रम में हो, यानी क्रमबद्ध तरीके से होने वाले, यानी कि एक घटना घटित हुई फिर दूसरी फिर तीसरी, उससे संबंधित होना चाहिए। यानी कि इन तीन धारा 6 के अनुसार धारा 6 की ग्राह्यता के लिए अगर देखा जाए तो धारा 6 के लिए धारा 6 के अनुसार सेम ट्रांजेक्शन किसको माना जाएगा, एक ही संविधान नंबर 1 स्थान की निकटता हो, स्थान की एकता या निकटता, जो घटनाएं या कार्य या कथन समकालिक हो, घटना के समय के हो, या आपके जो कथन कैसे हो सकते हैं, कथन मौखिक हो या लिखित हो, और दूसरा वो घटना के कथन लिखित हो या मौखिक हो, और दूसरा एक ही संविधान का माने का निकट हो, या समय में अंतराल ना हो, समय में अंतराल बहुत कम हो, या समय अंतराल बहुत कम हो, और वो एक कड़ी या क्रम में हो। अर्थात अगर मान लो देखा जाए एक ही शनिवार का कोई भी कार्य या कथन को एक शनिवार में तब कंसीडर किया जाएगा जब वो स्थान से के जिस घटना स्थल या घटना है उसके आसपास से संबंधित हो, या वो घटना की या कथन जो है उसी समय से पूर्व या पश्चात के हो, या वो कथन लिखित रूप से मौखिक रूप से कहे गए हो, या समय अंतराल बहुत कम हो, अभी कहा गया उसके कुछ समय बाद ही वो घटना हुई हो या कुछ समय पूछो, यानी कि कथनों के मध्य जो अंतराल है वो बहुत कम होना चाहिए, और वो जो कथन है वो एक के बाद एक कड़ी के रूप में व्यवस्थित होने चाहिए। तो अगर ये 4-5 चीज़ें, अगर ये 4-5 कंटेंट अगर मौजूद है तो वही तभी उन्हीं तथ्यों को या वो तथ्य या वो कार्य है वो एक ही संविधान के कार्य या कथन माने जाएंगे, और एक ही संविधान के कथन या कार्य होने के कारण धारा 6 के अंतर्गत ये रिलेवेंट होंगे और इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। धन्यवाद।